सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन एंड लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। जो टेट्राहेड्रल वाइड हैं और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं उनकी यदि हम लोकेशन देखें क्रिस्टल लैटिस के अंदर तो वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स प्रेजेंट्स। इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होगी कोई भी उसमें दोनों ही तरह के वाइड्स होंगे, एक तो ऑक्टाहेड्रल और दूसरा टेट्राहेड्रल वाइड्स। इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी स्ट्रक्चर वन ऑक्टाहेड्रल इन द सेंटर ऑफ बॉडी एंड इज शेयर्ड बाय नन। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी स्ट्रक्चर उसके अंदर वन ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा इन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इज शेयर्ड बाय नन, और जो कि किसी के द्वारा शेयर्ड नहीं होगा। एंड 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑन द 12 एज ऑफ द क्यूब, और 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे ऑन द 12 एज ऑफ द क्यूब। ईच ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑन एज शेयर्ड बाय 4 अदर यूनिट सेल्स। जो हर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा ऑन एज शेयर्ड बाय 4 अदर यूनिट सेल्स, 4 अदर यूनिट सेल से वो शेयर होगा एज के ऊपर, किनारों के ऊपर। 10 टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज 4, 1 + 3। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे? टोटल 4 होंगे, 1 + 3। एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन द सेंटर ऑफ क्यूब इट इज 1। जो सेंटर के अंदर होगा वो 1 होगा। एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड लोकेटेड एट द एज, एज के ऊपर कितने होंगे? 12 × 1/4 इट इज इक्वल टू 3। तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, मैंने बताया था कि 12 ऑक्टाहेड्रल वाइड है, लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड लोकेटेड एट एज कितना होगा? 12 × 1/4 इट इज इक्वल टू 3, दैट इज 1 + 3 इट इज इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे? 4। उसके बाद में है सेकंड पॉइंट टेट्राहेड्रल वाइड्स इन सीसीपी स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ वाइड्स पर यूनिट सेल इट इज इक्वल टू 8 एट 8 कॉर्नर्स इन 3 डायमेंशनल के ऊपर होंगे 8 सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ वाइड्स पर यूनिट सेल प्लस 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे इट इज इक्वल टू 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 + 4 इट इज इक्वल टू 12। इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टोटल नंबर ऑफ वाइड्स पर यूनिट सेल इट इज इक्वल टू 12। टेट्राहेड्रल + 6 ऑक्टाहेड्रल टोटल वाइड हो जाएंगे 18। तो ये जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि ये जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं फिगर ए में दिया हुआ ऑक्टाहेड्रल वाइड एट द बॉडी सेंटर शेयर्ड बाय नन। यदि बॉडी सेंटर के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है, खाली जगह है, जो वैकेंट स्पेस है, इट इज शेयर्ड बाय नन, किसी के द्वारा शेयर नहीं है। ये एक यूनिट सेल के अंदर है, बॉडी सेंटर के अंदर है, बॉडी के बीच में। तो इसका किसी से शेयर्ड में नहीं है, वो किसी के साथ में कॉन्टैक्ट में नहीं है। उसके बाद में है फिगर बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड एट द सेंटर ऑफ ईच एज शेयर्ड बाय 4 यूनिट्स। जो एज के ऊपर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है तो वो 4 यूनिट से शेयर्ड होगा, क्योंकि एज यदि हम देखें तो ये जो साइड वाली जो सिरा है इसको हमने एज बोल दिया, ये 4 और यूनिट सेल से सराउंडेड होगा, तो हम कहेंगे इट इज शेयर बाय 4 यूनिट सेल्स। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रॉब्लम predict the close packed structure of anionic compound A + B- in which the radius of cation is 148 picometer and radius of anion is 195 picometer. What is the coordination of cation? हमको एक क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर दी हुई है जिसमें कि हमने बताया कि वो जो आयनिक कंपाउंड है A + B-, इन विच रेडियस ऑफ कैटायन 148 पिकोमीटर एंड एनायन की जो रेडियस है वो 195 पिकोमीटर है। तो ये पूछता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन। तो हम निकालेंगे रेडियस रेशियो से। रेडियस रेशियो इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन हमको पता है 148 पिकोमीटर और रेडियस ऑफ एनायन 195 पिकोमीटर है। इनका रेशियो हमने निकाल लिया, दिस इज 0.759। Since the radius ratio value lies between 0.7 and 1.0, the crystalline solid A + B
माइनस हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो यदि इस रेंज के अंदर है तो उसको हम कहेंगे BCC लैटिस और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। द कोऑर्डिनेशन ऑफ कैटायन इज A प्लस इज 8, तो कैटायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। हमने पीछे टेबल में देखा था ये सारी बातें, जहाँ पर 0.7 से 1 के बीच में जो होगा रेडियस रेशियो, तो वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट होगा वो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल्स। कुछ एक आयनिक क्रिस्टल्स लेंगे हम, उनकी स्ट्रक्चर लेके चलेंगे हम। केस 1 AB टाइप, यदि कोई क्रिस्टल है उसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, AB टाइप। इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, सीजियम क्लोराइड टाइप, NaCl टाइप और ZnS टाइप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जिंक ब्लेंडे। ठीक है, तो ये AB टाइप्स की जो सम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, आयनिक क्रिस्टल हैं, आयन्स की फॉर्म में है, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड जो स्ट्रक्चर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सीजियम CS plus ions and Cl negative ions. Number of CS plus ions is equal to the number of Cl negative ions. It is BCC structure. तो यहाँ पे क्या कहता है, जो सीजियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीजियम आयन है जो कि कैटायन है और नंबर ऑफ जो क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव आयन्स, यहाँ पर दोनों की जो कैटायन और एनायन की जो संख्या है वो बराबर है। इट इज़ BCC स्ट्रक्चर, इसको हम BCC स्ट्रक्चर कहेंगे। इसके कुछ एक साइलेंट फीचर्स हैं। यहाँ पर यदि हम रेडियस रेशियो देखें कैटायन टू एनायन, कैटायन की जो रेडियस है वो हमेशा कम होगी, एनायन की ज़्यादा, तो ये इसका रेशियो निकालेंगे हम, 0.884 आ गया। रेडियस रेशियो इज 0.884 फॉर सीजियम क्लोराइड, दैट इज इट इज़ BCC स्ट्रक्चर। यहाँ पर दिखाई हुई है ये स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड का यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। एंड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर्स unit cell of cesium chloride this, and at the corners यहाँ पे हमको दिखा रखा है क्लोराइड आयन, एंड एट द बॉडी सेंटर्ड सीजियम आयन। तो ये जो डार्क जो दिखा रखा है फिगर के अंदर, दिस इज सीजियम, एंड जो सर्कल दिखा रखा है दिस इज Cl आयन। तो ये हम कहेंगे कि जो रेडियस रेशो आया है सीजियम क्लोराइड के अंदर, इट इज 0.884 एंड दिस इज 0.884 lies between 0.7 to 1. This is BCC structure from the table जो हमने पीछे स्टडी करी थी। Cl नेगेटिव आयंस एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, Cl नेगेटिव आयंस है कॉर्नर के ऊपर है क्यूब के। सीजियम प्लस आयंस ऑक्युपाई क्यूबिक साइड्स, दैट इज एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, बॉडी सेंटर के अंदर है, एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है। Cesium ions are surrounded by 8 Cl ions and each Cl ions are surrounded by 8 cesium ions, hence coordination of both is 8, that is coordination number is 8:8, 8:8 होगा दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि एक क्लोरीन आयन है वो 8 सीजियम आयन से सराउंडेड है और एक क्लोराइड आयन है वो 8 सीजियम आयन, एंड सिमिलरली ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है इसमें, जो सीजियम आयन है इट इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस, एंड सिमिलरली ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन, हेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ इज 8, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। यदि हम रेशियो निकालें दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर का 8:8, एंड इट इज स्टोचोमेट्रिक रेशियो ऑफ सीजियम क्लोराइड इज 1:1। स्टोचोमेट्रिक यदि रेशियो निकालें, इनको 8 से भाग दें तो कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, एज लेंथ A ऑफ यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड 2/√3, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस Cl नेगेटिव आयंस। यदि हम दोनों को उनकी एज लेंथ जोड़ें तो इसको हम लिखेंगे, दिस इज एज लेंथ A, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, Tl Cl Tl Br R अदर एग्जाम्पल विच हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरह की जो स्ट्रक्चर हैं इन बाकी क्रिस्टलाइटिस के अंदर भी सेम होता है। उसके बाद में है नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर और रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। इट इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम आयंस एंड Cl आयंस।
नंबर ऑफ सोडियम आयन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ Cl आयन, इट हैज़ FCC स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, वो FCC स्ट्रक्चर होगी, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोडियम आयन्स। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl दिखा रखी है, एट द कॉर्नर Cl आयन एंड एट द सेंटर ऑफ द एज Na प्लस आयन। दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। इसके भी कुछ एक साइलेंट फीचर हैं सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की। रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन NaCl इट इज इक्वल टू 0.525। देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल साइट पर एटम, यहाँ पर एक ही ऑक्टाहेड्रल साइट होगी पर एटम। देयर विल बी 1 Na प्लस आयन्स फॉर एवरी Cl आयन्स, हर कैटायन के लिए एक एनायन होगा। 10 स्टोचियोमेट्रिक रेशियो ऑफ Na प्लस एंड Cl आयन इज 1:1। यहाँ पर भी जो स्टोचियोमेट्रिक रेशियो होगा 1:1 होगा। एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज Na प्लस Cl नेगेटिव, और कंपाउंड का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, Na प्लस Cl नेगेटिव, NaCl। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ऑफ Na एंड Cl इज 6/6। कोऑर्डिनेशन नंबर जो रेशियो होगा दोनों का क्या होगा, 6/6, क्योंकि 6 क्लोरीन 6 सोडियम को सराउंडिंग है, इसी तरह दोनों एक दूसरे से सराउंडेड हैं 6/6। 6 क्लोरीन के सराउंडिंग में है सोडियम, और सोडियम के सराउंडिंग में भी 6 क्लोरीन एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या हो जाएगा, 6/6। रेशियो 6/6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 होने से, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट, ए यूनिट सेल ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ 4 NaCl यूनिट्स। A unit cell of NaCl consists of 4 NaCl units, that is 4 Na plus and 4 Cl negative ion. There are 8 Cl ion at the corner and 6 Cl ion at the 6 face of the cube. यहाँ पर 8 जो Cl ion होंगे वो कॉर्नर पे होंगे and 6 Cl ion on the 6 faces of the cube. Thus number of Cl ion per unit cell यदि हम निकालें तो 8 into 1 is to 8। 8 तो हमने बताया कॉर्नर्स के ऊपर, प्लस 6 जो फेस है उनके ऊपर, इट इज़ 1 + 3 इट इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ Cl आयन प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितने होंगे, 4 होंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें 12 Na प्लस आयन्स आर प्रेजेंट ऑन द 12 एज ऑफ द क्यूब एंड हेंस 1 Na आयन्स विद इन द बॉडी। दस नंबर ऑफ Na आयन्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 12 एट द कॉर्नर इंटू 1/4 इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 1 एट द बॉडी सेंटर, दिस इज इक्वल टू 3 + 1 इट इज 4। सिमिलरली स्ट्रक्चर इसके जैसी जो स्ट्रक्चर होंगी वो NH4Cl की होंगी, NH4I, MgO, CaO, TiO, FeO, NiO, NH4Br। तो इसकी जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगी वो इनकी होंगी। तो जो हमने बताया था पीछे जो स्ट्रक्चर कल की रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगी, 0.7 से 0.1 तक हमने बताया था कि जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वो बॉडी सेंटर्ड होगा। 0.4 से 0.7 ऑक्टाहेड्रल, 0.2 से 0.4 टेट्राहेड्रल, 0.1 से 0.2 ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ पे जो हमने बताया था दिस इज रॉक साल्ट स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल टाइप एंड दिस इज 0.4 to 0.7, दिस इज रॉक साल्ट सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, दिस इज सीजियम ब्रोमाइड स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड BCC बताया था हमने अभी, ठीक है। इसी तरह आगे भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है the splerite or zinc blended ZnS structure. Zinc sulfate has CCP arrangement. Number of zinc Zn2 positive ion it is equal to number of sulfide ions S2 negative। यहाँ पर भी आयन्स दोनों के कैटायन और एनायन के सेम होंगे। साइलेंट फीचर क्या होंगे, ईच जिंक 2 पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय 4 S2 नेगेटिव आयन्स एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर जो दोनों ही एक दूसरे से सराउंडिंग होंगे 4 से। बोथ आयन हैज 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टोचियोमेट्रिक रेशियो इज 1:1, दोनों का सेम होगा। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन जिंक एंड सल्फर इज वेरी स्मॉल 0.9, बॉन्ड बिटवीन जिंक एंड सल्फर हैज कोवलेंट करेक्टर होगा बॉन्ड का। सिमिलर स्ट्रक्चर आर CuCl, CuBr, CuI, AgI एंड BeS एंड डायमंड। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी दिखा रखी है ZnS की। एट दी ये जो बड़े जो सर्कल हैं वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है और जो डार्क सर्कल है दिस इज सल्फाइड आयन है, सल्फाइड। तो ये जिंक ब्लेंडे भी कह देते हैं हम इस स्ट्रक्चर को, स्प्लेराइट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, और इट हैज़ CCP अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक स्ट्रक्चर पढ़ी। स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे केस 2, जिसमें कि AB2 टाइप हम देखेंगे, या
A to B टाइप स्ट्रक्चर्स दोनों ही तरह की।